मैं जीती जागती इंसान हूँ, जानवर नहीं। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, जो ऐसे उलूल झुलूल बातें कर रही हो। तुम्हें कुछ पता भी है कि एक तलाकशुदा औरत को समाज में रहना कितना मुश्किल होता है। अपना तो छोड़ो, कम से कम अपने माता पिता का तो सोचो। बेटी और बहू जानवरों की तरह खोटे से बंधी ही अच्छी लगती है। सौम्या ने कहा, बस करो दादी, बहुत हो गया। अब मैं कोई जानवर नहीं हूँ और ना ही ससुराल मेरा खूंटा। अगर जानवर को भी ज्यादा परेशान करो तो वह भी एक ना एक दिन खूंटे से निकलकर भाग जाता है। फिर भी मैं तो इंसान हूँ। कोई भी इंसान एक हद तक ही सहन कर सकता है। अब वह हद पार हो चुका है। इस समाज की मुझे कोई परवाह नहीं है और ना ही आप जैसे परिवार की, जो बेटी को जानवर भी नहीं समझते। इंसान तो समझना दूर की बात है। बिना प्यार के तो जानवर भी किसी के घर नहीं रहते। फिर मैं तो एक इंसान हूँ। सौम्या की शादी 3 साल पहले उसके पिताजी ने आनंद के साथ करा दी थी। शादी के बाद पता चला कि लड़के और उसके परिवार वालों ने झूठ बोला था कि आनंद का अच्छा कारोबार है और ना ही उसका व्यवहार अच्छा था। रोज पीकर सौम्या को पीटता और उसके गहने भी बेच चुका था। कई बार सौम्या ने मायके में सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने कहा, बेटी तेरी किस्मत में यही था तो हम क्या कर सकते हैं। सौम्या को ही हर बार समझाकर ससुराल भेज दिया जाता था। माँ बाप कहते, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक रात आनंद घर आया तो होश में नहीं था और आते ही सौम्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बहुत मारा। इतना मारा कि सौम्या सुन्न हो गई। तब उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह ऐसे जानवर के साथ नहीं रहेगी। इस बार जब मैं मायके आई तो दादी कहने लगी, औरतें तो अपने घर बसाने के लिए सब कुछ सहती है, लेकिन इस मनहूस को देखो जरा। दादी और पापा अपनी अपनी बातें कहने लगे और उसे ससुराल वापस जाने को कहा, लेकिन सौम्या फैसला ले चुकी थी। उसने कहा, क्यों औरत ही सब कुछ सहे। इंसान को एक बार जीवन मिलता है और एक बार ही मौत, लेकिन मैं रोज घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि रोज मार खाऊं। अब मैं थक गई हूँ। आज सौम्या ने किसी की बात नहीं सुनी। अब उस पर इन बातों का कोई असर भी नहीं पड़ता। जब उसने देखा कि वहाँ उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो उसने अपनी सूटकेस उठाई और दरवाजे से ही वापस मुड़ गई, क्योंकि उसे पता था इस बार भी उसे कोई नहीं समझेगा। समाज का तो सिर्फ बहाना है। असलियत में मेरे अपने ही मुझे बोझ समझते हैं। उनके लिए बेटी सिर्फ एक बोझ थी, जो एक बार विदा कर दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिनको कोई सहारा नहीं देता, उसको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है, और वही सौम्या ने किया। वैसे तो सौम्या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर के कामों में बहुत होशियार थी। वह खाना भी अच्छा बना लेती थी, इसीलिए उसने अपने इस हुनर को ही अपने जीवन में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने एक ढाबे में खाना बनाने का काम शुरू किया। वह ढाबा एक वृद्ध पति पत्नी का था। उनको उनके बेटे ने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और दम पर यह काम शुरू किया। सौम्या उन्हें अच्छी और ईमानदार लगी, क्योंकि वह भी परिवार की ठुकराई हुई थी। वहाँ काम करके सौम्या को 2 वक्त की रोटी और इज्जत की जिंदगी मिल रही थी, और वृद्ध पति पत्नी को भी एक सहारा मिल गया था। सौम्या के मेहनत से ढाबा और भी तेजी से चल पड़ी। सौम्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसे नर्क जैसी जीवन से मुक्ति मिल गई थी। सौम्या ने ढाबा को बहुत अच्छे से संभाला था। वृद्ध पति पत्नी को सौम्या अपनी बेटी जैसी लगने लगी थी, और उन्होंने सब कुछ सौम्या को सौंप दिया और इस दुनिया से चले गए। आज सौम्या उस ढाबे की मालकिन है और वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही, बिना किसी कष्ट के। सौम्या हर लड़की से कहना चाहती है कि कभी भी अपने ऊपर हुए जुल्म को ना सहे। अगर आप गलत नहीं हो तो बिना गलती के जुल्म सहकर आप खुद पर जुल्म करोगे। अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। कई बार परिवार साथ नहीं देते तो आप हिम्मत मत हारना, उसका डटकर सामना करना। ना कभी जुल्म सहे और जुल्म करने वालों को जुल्म करने ना दे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।